पहला दृश्य राजा गुरु का दरबार। दरबार में एक समाचार आता है, यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है, वह हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है। यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा आम्बी सिकंदर से मिल गए हैं। हम जानते थे कि आम्बी ऐसा ही करेगा, वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना होगा। महामंत्री आसपास के मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण दो। उनसे यह भी कहना कि वे हमें पिछली बातें भूल जाए। अब हमें सिकंदर को मिलकर हराना होगा। वे कई देशों को जीत चुका है, लेकिन जब तक हम हैं वह भारत को नहीं जीत सकता। लेखक को खाना परोसा और उसे विश्राम करने के लिए एक चारपाई दी और वह लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैंने इनकी मदद कर लेता तो आज मैं इतना नहीं सोचता। तो फिर सुबह होते ही बुढ़िया का बेटा उसकी मोटरसाइकिल ठीक करके ला दिया और अध्यापक जीवन में प्रिय सहपाठी। आज मैं अनवी ठाकुर कक्षा 7वीं वर्ग की छात्रा स्कूल की छुट्टियां विषय पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम R.K. नारायण जी है। इस पाठ में स्वामी नाम का एक किरदार है। अप्रैल का महीना चल रहा होता है। वह परीक्षाओं को सिर्फ 14 दिन यानी कि 2 सप्ताह बचे होते हैं। उसके पिताश्री स्वामीनाथन को फेल होने की चेतावनी देने लगे, जिससे स्वामीनाथन घबराकर पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। परीक्षा का अंतिम दिन आ गया। तमिल विषय की परीक्षा थी। सभी बच्चे परीक्षा भवन में बैठे थे। आज मैं आराध्या नेगी कक्षा 7वीं वर्ग की छात्रा आज आपके समक्ष एवरेस्ट की चुनौती पाठ पर अपना विवरण दूंगी। एवरेस्ट की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा प्रमुख शिखर है। यह लगभग 8,848 मीटर लंबा है और यह इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में नेपाल है। इसे तिब्बती लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं तथा इसे नेपाल में सगरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल ने पता किया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसका नाम शिखरगंगा रखा। पर भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। बहुत से दलों ने इस पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न किया, पर सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी ने इस पर सफलता प्राप्त की। 26 मई 1965 पर बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और लेखक मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया ने इस पर्वत पर चढ़ने का कक्षा 7वीं का छात्र आपके सामने सवाल का जवाब पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पाठ में एक बच्चा होता है जिसका नाम तन्मय होता है और दिवाली का भी त्योहार होता है। तो उसके दादाजी बाजार जा रहे होते हैं और वो भी अपने दादाजी के साथ जाने की जिद कर रहा होता है। उसकी दादी जी के कहने पर उसके दादाजी उसको लेके जाते हैं और वो दोनों बाजार में आ जाते हैं। बाजार में बहुत भीड़ भाड़ होती है और बाजार भी बहुत सजे होते हैं। तन्मय किसी दूसरी दुकान पर चला जाता है। इसका ख्याल दादाजी को तब आता है जब वे एक स्टूल पर बैठकर लिस्ट देख रहे होते हैं। वे घबरा ही जाते हैं, पर वे जब सामने देखते हैं कि तन्मय एक पटाखे की दुकान पर खड़ा है तो दादाजी वहां जाते हैं और देखते हैं कि तन्मय दुकानदार का हाथ पकड़ के खड़ा है और बहुत गुस्सा है और चिल्ला रहा है कि इसको क्या हक है बच्चों को मारने का, मैं इसे थाना लेके जाऊंगा और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। असल में होता यह है कि वो दुकानदार 4 गरीब बच्चों को मारता है क्योंकि उन बच्चों ने बार बार पटाखों का नाम पूछा था, इसलिए वे उसे परेशान कर रहे थे।
पर जब दुकानदार दादाजी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उनकी कॉलोनी में बहुत अच्छी इज्जत है। क्योंकि कोयल मीठा बोलकर सभी को अपना बना लेती है। हमें भी लोगों से मीठा बोलना चाहिए ताकि सभी हमारी प्रशंसा करें और हमसे बात करना पसंद करें। अब हम दूसरे दोहे पर जाने वाले हैं, जो कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए सार सार को बहती रहे देखा देखे। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। कबीर जी कहते हैं कि साधु और सज्जन ऐसा होना चाहिए जैसा सूख होता है, क्योंकि सूख बुरे पदार्थों को अपने से दूर कर देता है और अच्छे पदार्थों को अपने अंदर अपना कर लेता है। हमें भी सूख की तरह बनना चाहिए, क्योंकि सूख बुरे पदार्थों को अपने से दूर कर अच्छे पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अब हम रहीम जी के दोहों पर जाने वाले हैं कि हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए और जो हमारे जान पहचान के नहीं होते हैं हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, कुत्ता चाहे काटे या चाटे दोनों ही बुरी चीज़ें होती है, वैसे ही हमें दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए और उनकी संगति में नहीं आना चाहिए। अगला दोहा साहस को सलाम पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। साहस को सलाम, जैसा कि आपको पता है कि साहस को सलाम पाठ में हमें यह बताया गया है कि अरुणिमा सिन्हा देश की प्रथम महिला पर्वतारोही जो एक विकलांग थी, वह एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह अशोक कक्ष में है और वह अशोक कक्ष में ही मन अपने दुर्घटना को याद कर रही है। एक बार वह एक सॉकर प्लेयर थी और वह दिल्ली ट्रेन में जा रही थी, पर वहाँ पर कुछ लुटेरे वहाँ पर घुस गए और वह लूट मार करने लगे। तभी वहाँ एक लुटेरा उनकी चेन खींचने लगा, पर वह उनसे भिड़ गई और चोरों ने उन्हें नीचे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी उनकी एक टांग नीचे से कट गई और बारे में बताने वाला हूँ। इस पाठ को पढ़कर आपको मैं जो आपने सीखा उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इस पाठ के इन दोहों को पढ़ते हैं। वो फटते ही जो मचाही बिहाग डाल पर, शीतल मंद ब्यार जागती चल उठ हो गई हो। इसमें कवि कह रहा है कि इसमें यह कहा गया है कि हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही है तथा वह कह रहे हैं कि चल उठ जा, अब सुबह हो चुकी है। कांधे रखल चल पड़ा वह वृषभ, सखा संग ले अपने जा पहुँचाने जो कर्म क्षेत्र में प्रातिमा में प्रातः लालिमा से पहले। वह कांधे पर हल रखकर अपने सखा बैलों के साथ कर्म भूमि के क्षेत्र में पहुंच गया और वहां पर अपना काम शुरू करने लगा। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलियान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। परिश्रम ही उसका दीन ही धर्म है और मंदिर उसके खलियान है, पूजा वंदना उसके खेत के समान है और माटी उसके पाँव में है। और मेरे साथी मैं दिवांग शर्मा 7वीं कक्षा का छात्र, आज मैं आप सभी के सामने काकी पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, शामू बड़े सवेरे उठकर आंगन में जाता है और वह अपने काकी को शामू की नींद खुलती है। वह अपनी माँ को नीचे घूमने शयन करते हुए देखता है। सारे लोग बहुत उदास थे। वह कुछ देर में उसकी माँ को उठा कहीं ले जाने लगते हैं। तभी शामू बोलता है, मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? मेरी माँ सो रही है, आप उसे सोने दो। दंत और सर। तद्भव शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जैसे आग, अग्नि,
खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि। देशज शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, जैसे खटखटाना, पेट, थैला और गाड़ी। विदेशी शब्द। मैं आपका अध्यापक मयंक हूँ और आज मैं आपको क्रिया विशेषण क्या होता है और उसके भेद पढ़ाऊंगा। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया विशेषण, अन्य क्रिया विशेषण या पूरे वाक्य को वर्णित करता है। इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद मुझे कोई बताना चाहता है? अक्षर भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा यह होगी कि वो क्रिया विशेषण जिनसे हमें काल समय का पता लगता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए श्यामू मेरे घर आया था, मैं लक्ष्य के घर जाऊंगा और भव्या मेरे घर आया था। जीवन मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं लक्ष्य शर्मा क्लास 7 का कक्षा 7वीं का मैं आपके सामने विशेषण पर गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है जो शब्द उन्हें विशेषण कहते हैं। पहला, गुणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, रूप जो बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह आम मीठा है। संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देने वाली हूँ। जैसे शब्द है लिखकर, इसमें मूल शब्द है लिख और इसमें प्रत्यय है कर। उठता, इसमें मूल शब्द है उठ और प्रत्यय है ता। अब हम मूल शब्द जमा प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे बच्चा जमा पन। बच्चा मूल शब्द और पन है हमारा प्रत्यय, इससे नया शब्द बनेगा बचपन। गरम जमा आहट, मूल शब्द है गरम और आहट है प्रत्यय, इसका नया शब्द बनेगा गर्माहट। अब मैं उपसर्ग के कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे शब्द है विभाग। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इसमें उपसर्ग क्या है? दांशी, सही जवाब। और इसका मूल शब्द होगा भाग। पहले पुरु के दरबार में सिकंदर का एक दूत आता है। सिकंदर का दूत आता है। दूत पुरु को यह कहता है कि वह सिकंदर से सुलह कर ले और लड़ाई करने का भाव छोड़ दे। अध्यापक व मेरे प्रिय सहपाठी, आज मैं पाठ देशभक्ति का व्याकरण करने वाली हूँ। सुबह हो गई और लेखक की मोटरसाइकिल का इंजन भी ठीक हो गया। बुढ़िया का बेटा पास के गांव से ही मिस्त्री को बुलाकर ले आया था। जाते समय लेखक ने बुढ़िया को कुछ पैसे देने के लिए विनती की, परंतु बुढ़िया ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम गरीब जरूर हैं, परंतु दिल के गरीब नहीं है। और फिर लेखक तो वहाँ से चले गए, परंतु बुढ़िया और उसके परिवार ने लेखक को एक मानवता का पाठ पढ़ा दिया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मैं बुढ़िया और उसके परिवार के द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। धन्यवाद। भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन संज्ञा के स्थान पर पुरुष का सूचित करने वाले शब्द उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन ऐसे शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनमें किसी ऐसे शब्द जिनमें किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। प्रस्तुत करने से पहले आपसे एक सरल सा प्रश्न है।
मैं उसे पुस्तक देती हूँ। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्या कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। तो जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो आज का मेरा शीर्षक है कारक। कारक क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण, उसने राहुल को पानी दिया। इस वाक्य में उसने और राहुल को हमारे कारक हैं और दिया हमारी क्रिया है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन कारक के भी कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता में कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, दाई अर्थ में संबंध काके की दादेवी, अधिकरण में पर और संबोधन है। अब चलिए इन्हें हम उदाहरण से ये समझते हैं। रोहन ने पत्र लिखा। इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है और ने हमारा कर्ता कारक में आता है। दूसरा वाक्य, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। अब इन दोनों वाक्यों में को का प्रयोग हुआ है, तो कैसे पता लगेगा कि कर्म कौन सा है और संप्रदान कौन सा है? तो जब हम देखते हैं कि हमारे कर्म में को है और संप्रदान में को और के लिए, तो अब हम इन दोनों वाक्यों में के लिए का प्रयोग करेंगे ताकि हमें पता लगे कि संप्रदान कौन सा वाक्य है। तो देख सकते हैं, भारत ने पाकिस्तान के लिए हरा दिया। इसका कोई भी